तो साइन में क्या मैंने बताया आपको कि एक तो इनके बोलने में, इनकी लैंग्वेज में बड़ा साइन है, और आसमान और जमीन की तख्लीक में। फिर अल्लाह कहते हैं वमिन आयाती मनामुकुम बिलैली वन्नहारी वब्तिगाउकुम मिन फज़ली इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी यस्माऊन। और उसके साइंस में से, उसकी आयात में से तुम्हारा सोना है जो कि तुम रात और दिन को सोते हो। एंड योर सीकिंग ऑफ हिज बाउंटी, और उसका रिज़्क तलाश करते हो। इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर अ पीपल हु लिसन, इसमें उन लोगों के लिए निशानियां जो सुनने वाले हैं। स्लीप में क्या साइन है, स्लीप क्या होती है, स्लीप पे कभी रिसर्च करें। नींद क्या है, नींद में हमारे साथ क्या हो रहा होता है, हम क्यों सोते हैं, हमें सोने की नीड क्या है, और इसमें क्या साइन है ऐसा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारे लिए साइन है। मैं मुख्तसरन आपको स्लीप के बारे में बताता हूँ। स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं। नॉर्मल जो हमारी स्लीप होती है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है लाइट स्लीप, एक होती है हाफ अवेक और हाफ एस्लीप, ये पहली स्टेज है। दूसरी होती है लाइट सी स्लीप, जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, हमारी हार्ट बीट गिरने लग जाती है और हमारे मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं, ये लाइट स्लीप है। उसके बाद डीप स्लीप होती है। डीप स्लीप में लोएस्ट हमारा जो है वो हमारी जो डेल्टा वेव, उन्हें कहते हैं डेल्टा वेव्स। अगर CRO से देखें, उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा CRO लगा के, जाहिर है जो वेव्स बन रही थी, वोल्टेज वर्सेस टाइम जो ग्राफ बन रहा था, वो बहुत लंबी थी और वो बहुत, उनकी जो पीक थी, उनका जो क्रेस्ट था यानी जो एम्पलीट्यूड था वो बहुत लो था। इनको डेल्टा वेव्स कहते हैं। मतलब क्या है कि ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, ऑलमोस्ट मतलब इनएक्टिव हो जाता है जब हम डीप स्लीप में होते हैं और हमारे मसल्स टोटली रिलैक्स कर चुके होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लोएस्ट होता है। लेकिन अगर ये कैफियत जारी रहे तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए चौथी स्टेज आती है स्लीप की जो अल्लाह ने दी, उसको कहते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट में ऐसी मिरेकुलस चीज हो रही होती है कि अगर आप किसी की, जाहिर है आगे तो ये होते हैं ना आईलिड्स होते हैं, अगर आईलिड्स ना हो और आप किसी को सोते देख लें तो आप डर जाएं और डर के भाग जाएं, क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट में आपके जो आई बॉल्स हैं वो बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, उनकी बहुत रैपिड मूवमेंट हो रही होती है आपकी आई बॉल्स की। इसको कहते हैं REM स्लीप। REM स्लीप में आपका ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल होता है, आपके मसल्स दोबारा नॉर्मल होते हैं, आपका ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है जैसे जागा हुआ है। और REM स्लीप में आपको ड्रीम्स आते हैं। जो ड्रीम्स हैं वो इस स्टेज में आते हैं। दूसरे में भी आ सकते हैं, डीप स्लीप में, लाइट स्लीप में भी आ सकते हैं कॉन्शियसनेस की वजह से, सबकॉन्शियस की वजह से। लेकिन विविड ड्रीम्स, क्लियर ड्रीम्स जो हैं वो आपको REM स्लीप में आते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन फुल एक्टिव हो जाता है। किस लिए? आपको डेथ से बचाने के लिए। अगर REM नहीं होगी, आपकी बॉडी के टिश्यूज हील नहीं करेंगे, वो फॉर्म नहीं करेंगे, आपके जख्म हील नहीं होंगे और आपकी बॉडी की डेथ हो सकती है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली लो चला जाता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं। और REM स्लीप में आपको विविड ड्रीम्स आते हैं और REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, कंप्लीटली पैरालाइज। ये अल्लाह की तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि अगर REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज नहीं होगी तो आप स्लीप वॉक शुरू कर देंगे, आप वो जो ड्रीम्स देख रहे हैं उन पे एक्टिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव है, आपका ब्रेन जिंदा है, आपका ब्रेन सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी अल्लाह ने पैरालाइज कर दी है कि नहीं, उठना नहीं है। और उसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला रूह भी उठा रहा है। कुरान में है, अल्लाह कहता है कि तुम्हारी रूह को अल्लाह कब्ज कर लेता है जब तुम नींद में होते हो। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नशूर, ऑल प्रेज इज टू अल्लाह, जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दे दी। कौन सी मौत? ये मौत है। रूहें बुला लेता है अल्लाह ताला। अब ये REM के दौरान बुलाता है या ओवरऑल बुलाता है, वल्लाहु आलम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कुरान की आयत है कि अल्लाह रूहों को कब्ज कर लेता है उस दौरान। और जिन लोगों को स्लीप वॉक होती है तो याद रखें, उनके जो पॉन्स होते हैं, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है पीछे, उसमें मसला होता है, तो वो स्लीप वॉक शुरू कर देते हैं। तो REM के बारे में मैं बात कर रहा था कि रैपिड आई मूवमेंट में जिस्म पैरालाइज हो जाता है, और पैरालाइज होने की वजह, वरना इंसान जो है वो परफॉर्म करने लग जाएगा वो एक्शन जो वो ड्रीम में देख रहा है। अगेन ये अल्लाह ताला की तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि उस टाइम इंसान बहुत कमजोर हालत में, उस टाइम बड़े से बड़ा बादशाह और जनरल और रेसलर वो भी इतना ज्यादा कमजोर है कि कोई भी उसके मुंह पे तकिया रख के उसे मार सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिफाजत करता है, इंसान की। और उस दौरान इंसान के टिश्यूज रिपेयर होते हैं, बॉडी हील होती है, बहुत से और प्रोसेसेस जो है वो हो रहे होते हैं। ये जो साइकिल है ये 4 से 5 बार चलता है नींद में। आम नींद 6 घंटे 7 घंटे की नींद में 4 से 5 बार ये साइकिल रिपीट होता है, जैसे गाड़ी के गेयर्स चेंज होते हैं। यानी लाइट स्लीप, डीप स्लीप और फिर REM, फिर रिपीट होता है लाइट स्लीप, डीप स्लीप, REM। क्यों रिपीट होता है? अगर बंदा REM में ही है और बॉडी पैरालाइज है, फिर तो उसको जो है वो उसकी मौत वाकई हो सकती है। अगेन इसीलिए अल्लाह ने कहा कि असहाबे काफ को हम करवट दिलवाते रहते थे, 309 साल सुलवाए, लेकिन करवट दिलवाते रहते, क्योंकि अगर एक ही आप करवट में हैं तो फिर आपको आपके ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकते हैं और इसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है।
तो इसलिए लाइट स्लीप में बंदा खुद करवट बदलता है, लाइट स्लीप में ब्रेन शिफ्ट हो जाता है, इंसान एकदम जो है वो उठ जाता है, मे बी उठता नहीं है तो उसका ब्रेन एकदम से उसको मैसेज भेजता है कि तुमने करवट बदलनी है। तो ये सारी चीजें अल्लाह के साइंस हैं इनमें।